तो दोस्तों, मैं अनुराग यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बिकम पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 3 जून 2021 और 3 जून 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो हम लोग दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें देखिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन लिखा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का लिखा है, टेनिस गेम बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका सी है, नोवाक जोकोविच। इसका आंसर आपका सी है, नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड 2021 का खिताब जीता है। अब बात आती है आपके टेनिस गेम की। तो टेनिस गेम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपका टेनिस गेम है वो पूरे विश्व में टेनिस गेम को रेगुलेट करती है आपकी एटीपी। ये एक संस्था है, इसका नाम है एटीपी का फुल फॉर्म है आपका एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ये जो आपकी संस्था है ये पूरे विश्व में टेनिस गेम को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी सितंबर 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? तो इसका मुख्यालय जो आपका वो लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष इस समय जो हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम है एंड्रिया गाउडेजी। ये आपके एटीपी के अध्यक्ष हैं। एटीपी क्या है? एटीपी जो आपका पूरे विश्व में जो टेनिस गेम होती है उसको रेगुलेट करने की एक संस्था है, उसे रेगुलेट करती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आपका एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लिखा है, ममता बनर्जी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हम लोग जान लेते हैं किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपका सी है, अल्पन बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ममता बनर्जी कौन है? तो ममता बनर्जी आप लोग जानते होंगे, ममता बनर्जी इस समय बंगाल की तीसरी बार चुनी गई सीएम हैं। जो बंगाल की तीसरी बार सीएम चुनी गई हैं। अब हम लोग जान लेते हैं बंगाल के बारे में। तो जो बंगाल है, बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता है। ये बंगाल की आपकी राजधानी है। यहाँ के गवर्नर है, उनका नाम जगदीप धनखड़ है। ये गवर्नर है बंगाल के। और जो आप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम ममता बनर्जी हैं। और जो इनकी सलाहकार चुनी गई उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम है आपका अल्पन बंदोपाध्याय। ये इनकी सलाहकार चुनी गई हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लिखा है तीसरा नंबर लिखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर आपका ए है। आंसर आपका ए लिखा है, अरुण कुमार मिश्रा। ये आपके NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब हम लोग जानते हैं NHRC क्या है आपका, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपका NHRC है इसका फुल फॉर्म आपका है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये आपका NHRC है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना आपकी 12 अक्टूबर 1993 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, इंडिया में नई दिल्ली में है। और ये जो संस्था है NHRC, इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन हो सकता है तो और पूछा भी जा सकता है। तो इसका जो मोटो है आपका, वो मोटो आपका लिखा मे ऑल बी हैप्पी। मे ऑल बी हैप्पी, इसका मतलब क्या है? मे मतलब कि इच्छा एक तरीके से कर रहे हैं, इच्छा एक कर रहे हैं कि मे ऑल बी हैप्पी, मतलब कि सब लोग खुश रहें। तो ये इसका मोटो है आपका NHRC का। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आपका NHRC फुल फॉर्म है। हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग का लिखा है, बी श्याम को किस देश में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया है? मतलब बी श्याम को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका बी है, आइसलैंड में बी श्याम को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आती है आपकी आइसलैंड की। तो हम लोग आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो जो आपका आइसलैंड है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आपका आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद अपना नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखते हैं। तो जो आइसलैंड की राजधानी है वो आपकी रीकजेविका है। ये आपकी आइसलैंड की राजधानी है। और जो आइसलैंड में मुद्रा चलती है वो आपकी आइसलैंडिक क्रोना चलती है। ये आपकी आइसलैंड की मुद्रा है। और उसके बाद जो आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गुडनी जोहानसन। ये आपके आइसलैंड के राष्ट्रपति, ये गुडनी जोहानसन आपके आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं। और जो आइसलैंड के प्रधानमंत्री उनका नाम है कैटरीन जैकोब कैटरीन जैकोब बासदोतिर। ये आपके आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लिखा है, हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
किसान से संबंधित है, तो आप लोग देख लीजिए। मतलब हाल ही में किस संगठन ने नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? तो ये नैनो यूरिया आपके लिए मतलब तरल लॉन्च किया है, तो ये आप किस संगठन ने किया? तो इसका आंसर आपका ए है, IFFCO संगठन ने किया है। अब बात आती है आपकी IFFCO संगठन की, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो IFFCO संगठन का, IFFCO का फुल फॉर्म क्या है पहले देख लीजिए। इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये IFFCO का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो आपकी इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है इस समय IFFCO के? तो इसके अध्यक्ष आपके BS नकई हैं। ये आपके IFFCO के अध्यक्ष हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 6वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का ऐसे लिखा है, 6वें नंबर में लिखा है, हाल ही में SK मजूमदार को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? तो जो आपके SK मजूमदार हैं किस बैंक के CFO के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर आपका C है, कैनरा बैंक के CFO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? आपके SK मजूमदार। अब बात आती है कैनरा बैंक के बारे में, तो हम लोग कैनरा बैंक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो जो आपका कैनरा बैंक है उसके बारे में हम लोग चलते हैं। नीचे देखिए क्या लिखा है, कैनरा बैंक लिखा। आपकी कैनरा बैंक की जो आपकी स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। अब इसके बारे में एक बात भी है, उसको सुन लीजिए। जो आपकी कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी, तो जब 1906 में आपकी कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी, तब इसका नाम जो था, इसका नाम कैनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड था। तब इसका नाम आपका कैनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड था 1906 में। फिर इसका नाम बदलकर 1910 में इसका नाम रखा गया कैनरा बैंक लिमिटेड। इसका नाम कैनरा बैंक लिमिटेड रखा गया 1910 में बदलकर। फिर जब आगे आए 1969 में इसका नाम कैनरा बैंक रखा गया। तो कैनरा बैंक नाम तो इसका 1969 में रखा गया, लेकिन इसकी स्थापना आपकी 1906 में ही हुई थी, क्योंकि तब इसका बस नाम अलग था। तो जो 1906 में इसका नाम था वो आपका था कैनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड। अब हम लोग चलते अपने इसका मुख्यालय देख लेते हैं। तो इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर कर्नाटक में है। और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो आपके TN मनोहरम हैं। ये आपके कैनरा बैंक के अध्यक्ष हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट 7वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, घर घर औषधि योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू की है? घर घर औषधि की योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर आपका B है। ये आपकी राजस्थान सरकार ने शुरू की है। कौन सी योजना? घर घर औषधि योजना। अब बात आती है आपके राजस्थान की, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो राजस्थान की राजधानी है आपकी वो जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनका नाम आपका अशोक गहलोत है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान के जो गवर्नर, उनका नाम कलराज मिश्र है। ये राजस्थान के गवर्नर हैं। अब बात आती है राजस्थान के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो राजस्थान की बाउंड्रियाँ आती किस किस, ये पड़ोसी देश है दोस्तों, सॉरी गलत लिखा है, ये पड़ोसी प्रदेश होगा, पड़ोसी प्रदेश। तो जो राजस्थान की बाउंड्री है वो किन के प्रदेशों से छूटती है? तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका पहला पड़ता है मध्य प्रदेश, दूसरा पड़ता है गुजरात, तीसरा हरियाणा, चौथा फिर उत्तर प्रदेश, फिर 5वां पंजाब। इन 5 राज्यों की बाउंड्री से राजस्थान की बाउंड्री टच करती है। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं। तो आगे लिखा है लोकसभा। राजस्थान में लोकसभा सीटें आपकी 25 हैं, राज्यसभा सीट आपकी 10 है, विधानसभा सीट आपकी 200 है। तो हम लोग इसके बाद से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस देश ने पार्टनिंग ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 समिट का आयोजन किया है? तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये किया आपके दक्षिण कोरिया ने आपके पार्टनिंग ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 समिट का आयोजन किया है। तो अब बात आती है आपके दक्षिण कोरिया की। तो हम लोग दक्षिण कोरिया के बारे में देखते हैं। तो जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है, कोरिया की राजधानी आपकी सियोल है। ये आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी, और ये सियोल ही आपका सबसे बड़ा शहर भी है दक्षिण कोरिया का। उसके बाद राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। ये आपके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं किम बो क्यूम। ये आपके दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम क्या है? किम बो क्यूम। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो जो आपके दक्षिण कोरिया की मुद्रा है उसका नाम है कोरियन रिपब्लिकन वोन। ये आपकी दक्षिण कोरिया की
मुद्रा है। हाँ, और एक यहाँ से इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन आता है आपके लिए, तो उसको सुन लीजिए। जो आपका दक्षिण कोरिया है, मतलब जो आपका साउथ कोरिया है और जो आपका नॉर्थ कोरिया है, तो इसके बीच जो आपकी बाउंड्री लाइन पड़ती है, जो इन दोनों को डिवाइड करती है, उसका नाम क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है, जो अब पूछा भी जा चुका कई बार। तो जो आपकी इन दोनों के बीच जो बाउंड्री लाइन पड़ती है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच, इसका नाम आपका 38th पैरेलल है। ये आप लोग याद रखिएगा। जो पड़ती है बाउंड्री बॉर्डर की लाइन पड़ती है, इसका नाम आपका 38 पैरेलल है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में रेमंड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रेमंड आपकी कंपनी, आप लोग जानते होंगे, RAYMOND। इसके नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो इसके नए प्रमुख आपका आंसर ए लिखा है, हरमोहन सहानी जी। ये रेमंड के आपके नए प्रमुख बने हैं। तो अब बात आती है आपकी रेमंड कंपनी की। तो रेमंड कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो जो आपकी रेमंड कंपनी है, उसकी स्थापना 1925 में हुई थी अल्बर्ट रेमंड के द्वारा। 1925 में अल्बर्ट रेमंड के द्वारा हुई थी और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के टिग्रे क्षेत्र में अकाल के खतरे की घोषणा की है? तो ये आपका आंसर है इथोपिया। अभी संयुक्त राष्ट्र ने इथोपिया के टिग्रे क्षेत्र में अकाल की घोषणा की है, मतलब वहाँ अकाल आ सकता है, ऐसा उन्होंने खतरा जताया है। अभी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, अभी आप इसको देख लीजिए और इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हाँ, तो दोस्तों हम लोग की आज वीडियो के क्वेश्चन यहीं से समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो की क्वेश्चंस की PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो की PDF भी मिलती रहा करेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।